आज्ञा प्रसाद प्रधान जी कोड़रा से इस भाव पर प्रसन्न होकर 500 रुपया का पुरस्कार। हरिओम। शेरों में पहले की आशीर्वाद दे, हम बचे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। हमसे ज्यादा तो तू लोग जो शान रहा था, देखा था क्या पहाड़ा। 4 लाइन का भूमिका दादा उठा दे बा। पूरे बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली के टुकड़ा बताओ बतनी से मूड मिजाज बना के लोगन के लागे के चाहिए कि वीर रस होत बा। आवा किसी बेवफा लड़की को देख करके लड़का कह रहा है कि जा बेवफा जा, 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 जा। तुमने मेरे दिल को एक कांच का टुकड़ा समझ करके खेला है। बताओ बासी क्या बताए। नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर, उमाकांत मिश्रा लोहिया नगर प्रतापगढ़ की धरती से मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। भैया नमस्ते बा। 100 रुपया का पुरस्कार कव्वाली पे खुश होके, लेकिन वीरन के बाद एक लाइन कवि जी ने लिखा है, फिर भाई होती क्या है कैसा। पंजा मिलाते छोड़ के बना करके बंदर, कहानी के करबा कहा के बा। अब आप लोग तनी ध्यान से समझा, खाली नरियान से भी रहा नहीं हो का हो, कहानी के समझ में भी आवे के चाहिए। महाभारत का पूरा प्रसंग खत्म है। अंतिम में जो आज हम लोगों के नजर में दिल्ली है, बंटवारा हो गया वो कर बात अलग बा। इतिहास के पुराने इतिहास को उठाएंगे आप। जो दिल्ली है कभी हस्तिनापुर रही है, जो आज प्रयागराज संगम है वो कभी प्रतिष्ठानपुरी रही है। उतनी समय महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद 5 पांडव हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। 5 आपस में लड़ रहे हैं। भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर सभी लोग लड़ रहे हैं। भीम कहन हम और हमार गदा ना हो तो महाभारत न जीत पहुंचा। अर्जुन कहने जौनी कहती मारत रहे तीर 100 मनई पार करके तीर गिरत रहे।
तब तक नकुल सहदेव अलगई बरछी भाला लेके खड़ा एक कैती चौंक देते रहे तो 10 मनई खड़ा हो जाते। अब धर्मराज चारों को देख रहे हैं, मेरे भाइयों को घमंड हो गया है। तब तक दुनिया के रथ को हाँकने वाले यदकुल शिवमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद सी मुरली मनोहर जी का आगमन हो गया। जब भगवान श्री कन्हैया आ गए, उन्होंने धर्मराज से पूछा, कस धर्मराज क्या हाल है? धर्मराज कहन, बाम प्रभु कम से कम आप आए तो हमारे चारों भाई के घमंड हो। ये कहन का कहता है? कहन अर्जुन भीम नकुल सहदेव चारों लोग लड़ रहे हैं कि हस्तिनापुर के राज हमका चाहिए। भगवान श्री कन्हैया बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूं, हम 2 मिनट के अंदर फैसला कर देते ही कि सरकार यानी राज चलावे लायक के। बैठ गए भगवान श्री कन्हैया और बैठे के बाद फैसला कैसे करते हैं, नजम के भाव में कहल गई। और उसे 3 जने से बहुत बच के रहे चाहिए वकील साहब। कैसे? हसीनों से, वकीलों से और हकीमों से। काहे? हकीमों से इसलिए बच के रहना चाहिए, डॉक्टर साहब सुलझा जी जिंदगी में, इनसे तीनों जने सुलझवा तो काम गड़बड़। डॉक्टर साहब से अगर उलझ गया तब 1 रुपया न दे पैसा के दवाई तो 1 रुपया न दे, तो डॉक्टर साहब कहीं ठीक है भी कल 1 इंजेक्शन और बाकी है, कल जब जाबे तो 2 ml खींच के ललकी दवाई लगाई दे तो हमेशा बरस हो जाबे। और वकीलों से इसलिए नहीं लड़ना चाहिए, अगर ये अपने पे आई हैं तो झूठे कागजात तैयार कर दे, बंजर जमीनी में इनकर नाम बोले लगी का ध्यान दे। हसीनों से, रुचि बुची ध्यान दे दो, हसीनों से इसलिए बच के रहना चाहिए कि ये फोन पे बात करेंगी, हेलो बाबू आइए ना, आ जाओ, घर पे कोई नहीं है, मिलना चाहती हूँ तुमसे। आप बाबू आई गए, जब बाबू आई गए मान लग क्यों नहीं पकड़े तो ठीक बा, पकड़ गए तो बाबू के कूट कूट के हनुमान बनाई दे। और जब हनुमान बनाई दे तो इनसे पूछिए कि ये बताओ ये कौन है? तो मैं नहीं जानती मम्मी, मैं तो जा रही थी, मेरे हाथों को पकड़ लिया था। बाजार में मिलेंगी तब 2 दिन 3 दिन तो ठीक रही है, चौथे जी जब हुक्म मन न लागी तो फोन लगे झूठे सुसुक्का बही का करी, भैया और बाबू के सामने नाम नहीं ले पावत रहे, बाकी टेंशन जी ला बियाह हम तू ही से करब। बारे दुनिया का दस्तूर यही बड़े बताई कि तीनों जने से बच के रह चाहिए। कन्हैया जी बुला करके बैठा लिए, भीम को बुला, इधर आओ भीम। कहन जी हुजूर, कहन ही बतावा, कहन का चाहता, कहन हस्तिनापुर का राज हम ले। कहन ऐसे सामने खड़ा हो जा, खड़ा हो गया सामने, भीम के पूरा कपड़ा उतार दे कन्हैया जी, पूरा कपड़ा उतार के जोगिया वसन पहनाए दे। और जब जोगिया वसन पहनाए दे तो भेजन कहा प्रयागराज संगम में, और जब संगम में भेजन तो नज्म के भाव में कहल गई, चले स्नान चले स्नान कर कंठ ऊपर खेल हुआ, चले स्नान कर कंठ ऊपर खेल हुआ, जब हाथी से तब भीम जी का मेल हुआ। आश्चर्य सुर था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा था, सुर था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा था, एक हंसा तो अपने जंघ नीचे जकड़ा था, हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा, 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 अरे यार तो ये जो साथ है हम हिंक मार देवे, काम में लापरवाही नहीं भाई, वो सही कह रहा है बेटा, काम में तनिक लूज पन देखो बहु मार दे में कोनो दूर है। ये
स्वामी का पुरवा के पवन धरती से बाबू स्वर्गीय सीताराम वर्मा के सुपुत्र अमर ठेकेदार 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, वीर भाव रहे। लेकिन यहाँ से वीर रस खत्म हो गई। ए भैया भीम चल दिए। आज जब संगम नगर में आए, जब गंगा जी यम संगम में स्नान करे चले, भागीरथी यादव जी 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। ए भैया संगम में गए। आज जब भीम संगम के लगे जाए न स्नान करे बरे, तब तक एक हाथी स्नान करके चली आवत रहे। और जब हाथी आवत रहे, हाथिया के लगवा गए तो भीम जी देखे का आश्चर्य के बाद कि हाथिया के सूंड एक थी और मुंह। और जब और लगे गए तो हाथिया अपने जंघवा में एक हंस जकड़े रहा है। हंसवा के पंखवा पे राम राम, चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम, मूढ़ी खजुआवे लगे भीम के रे। हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए, लेकिन मतलब नहीं जान पाए। आयन भगवान श्री कन्हैया कहन काश भीम काश। भीम कहे महाराज जौन आश्चर्य के बाद देखे कि हमारे बस के बाद अब अर्जुन के भेजन उठाए के पूरब दिशा में। जब अर्जुन के भेजन तक लाइन तर्ज लगे, यह गीत लाइन भाई पुरान चीज पुरान चीज में बड़ा दम होत बेनी जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान गाड़ी, पुरान दारू, वैसे ही पुरान मेहरारू। हाँ हो न सही कहा था मुन्ना। पहले के माई दाई काकी हरे रहे, मोट मोट कोचा बना के अपने दुल्हा के दे। तब आजा बाबा हरन मोट मोट रहे, तब वैसे मोट दिमाग का होता रहे, तब 10-15 लड़कियां पैदा करें। अरे तो हाँ तो और का हमारे गांव में 2 मेहरारू, एक 19 लड़कियां, एक 17 लड़कियां और का भैया। लेकिन पहले के दाई का किया रहा तो पूरा मांग भर के सिंदूर लगावे, हिया सलाई के पूरा हिया चुनाई तक। अब आजा बाबा दादा हरन 100-150 साल जी रहे। आज वाली बेटी देख ला, इसे उठा तनिक टीक लेथिन, जौने जल्दी मर जाए दूसर ब्याह करे। तोहार वाली कितना लगावा था? एकर वाली कपड़ा उठाए बस जो ना बेटवा जाए दे। अच्छा ये तर्ज के लाइन बा कैसे मार साहब? एक लहरी का गावा है। अरे आवा 40 धान रोपई धनिया, आवा 40 धान रोपई रीमा झीम बारा सतबा पानिया, आवा 40 धान रोपई धनिया। अर्जुन चले कहा पूरब की दिशा में। और जब अर्जुन गए तो अर्जुन के एक बियाबान जंगल मिला, वही जंगलवा में एक गाय आए। देखा भगवान श्री कन्हैया के माया एक गाय आए, गैया तुरंत बछिया जन्म दे। अब बछिया बेचारी के कहा जब दूध पियावे चाहिए महतारी के, लेकिन महतारिया खुद ही अपने बिटिया दूध पियला। अर्जुन कहने ये कैसे भगवान श्री कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह उठ के आए हस्तिनापुर, भगवान श्री कन्हैया पूछे का? अर्जुन कहने बस प्रभु जैसे ऊखी के रस। अरे गैयवा बछीवा के जन्म दे, अब बछीवा दूधवा ना पी पाए तौन गैयवा बछीवा पियला। अपने बिटिया महतारी दूध पियला, कहने कर मतलब कहन मतलब हमका नहीं पता। स्वामी आयन नकुल के बोलायन, नकुल चल दिए दक्षिण दिशा में। आज जब नकुल गए तो नकुल के जंगल में एक ही भैंस दिखा। भैंसिया पुछिया के ओरिस चरे और मुहना कैती से उगल। कहन अरे यार
ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अंतिम प्रमाण है। कहन रे मोर माई भैंसिया पूछी कहती चरत ब मोहे कहती सो गलत ब, एकर मतलब काया। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए, लेकिन नकुल भी मतलब सहदेव के नंबर आए। सहदेव पश्चिम दिशा में चल दिए। और जब सहदेव पश्चिम दिशा में चले तो घूमत 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 एक ऊंचा सा भीटा था, उसी भीटे पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो कहने यार झूठा ही नकुल, अरे सब जने चिल्लाने हमका तो कुछ दिखावे न तब तक पिछवा से आवाज आवेला, भल 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 भल। जब आवाज आवेला पीछे से, तब सहदेव पीछे देखे। और जब पीछे देखे तो एक कुआं रहे। और जब और झांके तो एक कुआं बीच में उतना ही बड़ा, 4 कुआं और ओरे ओरे। देखते ही आए बीच वाला कुआं उबाल मारे, चारों कुआं एकदम पानी से लबालब। और जब बीच वाला बैठ गया, चारों मिल के उबाल मारे, बीच वाले कुआं में पानी जाता ही बा, जाता ही बा, जाता ही बा, जाता ही बा। जब इतना बात बताए ना, सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए, लेकिन मतलब नहीं जान पाए। धर्मराज का नंबर लगा तो धर्मराज के अन्ना स्वामी ना, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ना तो मुझे शौक है राज चलाने का। दे दीजिए, यही चारों भाई मेरे राज चलाएंगे। लेकिन कन्हैया जी बोल दिए कि ऐसे वीरता पे दुत्कारता हूं मैं। अभी से डर गए कि कोई ऐसा आश्चर्य न देख लूं जिसका मतलब ना पता हो। धर्मराज ललकार के कहते हैं, भाई प्रभु मेरे अंदर घमंड नहीं है। युधिष्ठिर उर्फ धर्मराज नाम इसलिए है क्योंकि मैं धर्म का पुजारी हूँ, सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। कहन इतनी बात या तो चारों भाई के अपना मतलब बताई देता, हम कहन बिल्कुल बताई दे। जब इतनी बात कहन तो कह नहीं बतावा। उ जवन भैंसिया पुछिया कहती से चारा चरत रही, मोहना कहती सुगले, एकर मतलब टेरी के भाव में बताए मार साहब। कलयुग में राज चलाई है ही जरा, कलयुग में राज चलाई, कलयुग में राज चलाई है ही जरा, गधा घर बैठ के सही राह बतलाई है। कलयुग में रात चली है हिजड़ा, गधा घरे बैठ के सही राह बतलाई है। कलयुग में रात चली है हिजड़ा। जिया बेटे जिया, कृष्णा पासी दूध पी तारापुर से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा, एक खियो पर्चिया तो पर्चिया। ये आदरणीय आप समाने से अमर ठेकेदार भैया हमारे स्वामी का पुरवा से बाबू स्वर्गीय सीताराम वर्मा जी के पुत्र हैं आप। 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। ए भैया जब इतनी बात कहन जौन पुछिया कहती से चरवा चरे, मुहना कहती से उगल। धर्मराज बता रहे हैं स्वामी, आने वाले कलयुग में जितना काम हो ही आधा से ज्यादा उल्टा ही सीधा। कहन मतलब कहनी उल्टा है, थबरा दिखावत बा कि एक समय आएगा कलयुग, जिस कलयुग में एक माता पिता अपने खून पसीने से कमरा तैयार कर देंगे, चाहे एक ही कमरा हो, लेकिन जब पुत्र पैदा होगा तो उसे कोई अधिकार नहीं होगा कि उस घर से माँ बाप को बेदखल कर दे। लेकिन आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि बाप अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर पाएगा, लेकिन पुत्र अपने बाप को घर से बेदखल कर देगा। और जब इतनी बतिया कहन तब भगवान श्री कन्हैया कहन, रे बाप धर्मराज ये बताओ, उ जवन गैयवा पुछिया कहती से गैयवा जवन अपने बिटिया दूध पिए लाग, एकर मतलब कहने से पहले हम तो का बतावे थे जवन हथिया के सूर एक थी, मुंह दुई थी, आ करे हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। एकर मतलब बताने के लाइन तर्जमा। अरे वाह, कोनो नई नई लड़की रहा, ओकर बेचारी के गवना हो गया 17 साल को। अब दुल्हन दुल्हा के हाल ही न जाने। आज जब गई बेचारी अपने ससुरे, तब पहला त्योहार पड़ा होगा दीपावली वाला।
दीपावली के 11वें दिन बाद एक त्योहार और आवा था, एकादशी। एकादशी ढिठवन। वही दिन बेचारी सूप लई के ऊख गन्ना लई के अपन ठिप ठप फट फुट कई के सवेरे 6 बजे खड़ी होगी मुहारे पे। और उतनी समय 85 साल की उम्र में बुढ़ऊ दादा आंखी खुलवाए रहा। जब वो ठीक बा बैठा, अच्छा ठीक बा, अच्छा जब वो देखे लागे तब मेरा रुआ कहा अब तो हम खेदिन चुका है, खेदिन चुकी है, अब तनी से एक चूह ले अलग चूहा चलो चलो मेहरारू चूहे लाग चूहा बा कैसे चूहा चूहा जब गए तो बुढ़ऊ देखे तनी से उठाए के चश्मा उठाए कहने अरे बाप रे बाप करे दुल्हनिया कत्या के लेहुल थे रे अरे पतो ही मोय कब से चूसा का मन करत रे चूसबे न कर पागली। अरे बारे बुढ़ाऊ ता तो दांत भाड़ उचेरिए बा। अच्छा जब इतना कहे तब दुल्हनिया लगे आए तो बुढ़ऊ कहने अब हमार चलत तब हमार चलत रहे। एक बांटा पहले कैसे बटाओ तरह खिलाई बा कहे अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के लेकिन धर्मराज जी मतलब बता रहे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। आने वाले कलयुग में सूर ये खी मुंह दूठी एकर मतलब बा प्रभु आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण लोग होंगे। बोल जा वो हथिया के बारे में मतलब बताओ थे मतलब बताए अरे मुखावा में राम बगल में आने वाले कलयुग में मुख में राम बगल में छुरी मतलब कि सूर्य यखी मोदूठ ये बता रहा है कुछ ऐसे भी पंडित लोग होंगे जौन दिन भर राम राम संझा की दू अंडा। अच्छा सही बात प्रमाण की जरूरत नहीं बा बिराह दुनिया में है और बहुत सारे मित्र हैं हमारे भी जो फोन करते हैं तो ये कही हैं कि भैया आवा चलिए आज। अच्छा ये सुनील कैमरा स्टूडियो भैया हमारे लाइव प्रसारण कर रहे हैं उनके छोटे भाई की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम माई भगवती करे हर मोड़ पे तरक्की मिले। ए भैया मात्र दुई अर्थ बचावा भगवान श्री कन्हैया आंखों में अश्रुधारा लेकर के धर्मराज से पूछे धर्मराज वो जौन बछीवा के जन्म देश गैयवा तुरंत अपने बिटिया का दूध पिए लाग आखिर क्यों? तब पहपट की लाइन बताओ दो मार साहब लास्ट लाइन में खाली 5 मिनट के बिहार। अरे बीच धार डूबी नवरिया मुरली वाले हो अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो कई है बिटिया के धरबा महतरिया मुरली वाले हो।
100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, आशीर्वाद की चाबा। बीज धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। अरे 4 माल पैदा करी है, सही है ना सहारा। अरे बिटिया के घर तक है घूमी है मारा मारा। अरे डुबोई गई है कुलवा के पकड़िया मुरली वाले हो। अरे डुबोई गई है कुलवा के पकड़िया मुरली वाले हो। सही है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। अश्रुधारा लेकर के धर्मराज बता रहे हैं स्वामी, आने वाले कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा कि एक माँ बाप 4 बच्चों को जन्म देंगे, पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। भैया बतावत है धर्मराज स्वामी, आने वाले कलयुग में आपको देखने को मिलेगा कि एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। जब 4 बच्चे सहारा नहीं देंगे तो माँ बाप अपने बेटी का घर देखेंगे, अपने बेटी का धन खाएंगे। वही अटे गैया इशारा देत बा, आंखों से आंसू गिर गए। और कन्हैया जी ने कहा कि धर्मराज ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जौन बीच में कुआं रहे उबाल मार के चारों को भर देस, और चारों मिल करके बीच वालों को नहीं भर पाए, बराबर ही थे। आखिर क्यों? जब क्यों बताए तब आंखों में आंसू आ गए धर्मराज के, और रो रो करके आल्हा के भाव में बताओ था कैसे मतलब? स्वर्गीय सीताराम वर्मा के सुपुत्र अमर ठेकेदार जी 51 रुपया का पुरस्कार। रो करके धर्मराज जी बोले कि स्वामी आने वाले कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा, तो बीच वाला कुआं इशारा दे रहा है कि हम हैं माँ बाप, हम 4 बच्चों को जन्म देंगे, चारों को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे, लेकिन 4 बच्चों से हम लोग नहीं पाले जाएंगे। यानी माई बाप 4 लड़कियां के पाल पोस के बड़ा कर दे थे, लेकिन वही लड़का 4 बच्चे से माँ बाप नहीं पाले जाते, वो टाइम लगा देंगे नंबर। 1 महीना उनके में रहा, 1 महीना उनके में, 1 महीना उनके में और 1 महीना उनके में। इसीलिए अंतिम प्रमाण में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 1 रोटी कम खाइएगा। दुनिया में देवी देवता की तलाश मत करिएगा। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान हंसते हैं। माई से बड़ी कोनो देवी और बाबू से बड़ा कोनो देवता इस दुनिया में नहीं है दोस्त। माँ बाप को अगर खुश रख लिए तो चारों धाम आप कर लिए, इसको आप याद रखिएगा। माई बाबू घर में रोई है तो निशान चढ़ाऊ व्यर्थ आएगा, ध्यान दिया। ये हमार गीत यहीं से समापन बा। रुचि यादव जी से नंबर ला, तनी जल्दी जल्दी समय आई तब मजा आई। हाँ रुचि, ये स्वामी का पुरवा के पावन धरती से बाबू स्वर्गीय सीताराम वर्मा के सुपुत्र अमर ठेकेदार 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावल।
और ये उमाकांत मिश्रा लोहिया नगर से पंजाब की बोतल में। अच्छा ठीक बा, ठीक है। 100 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते बा, प्रणाम बा। अच्छा, और ये रामू बली पटेल जन सेवा केंद्र बाबूगंज 100 रुपया का पुरस्कार। यूको बैंक जन सेवा केंद्र 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा। छाप में कहल गए मार साहब। हाँ ठीक बा, ठीक बा। राम आश्रय यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावा। हमारे समाजवादी पार्टी के फरमाइश बात एक लाइन गाय के बैठा थे। आवा बस 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 बस, अरे बस 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 नहीं, हम होपलेस हो जाए। अरे समाजवादी झंडा, ए भैया समाजवादी झंडा गगन में लहराए हो, समाजवादी झंडा। बहुत सुने हो गया, खाली एक लाइन गावत है। अगर लाइन अच्छी लगी तब आप लोग ताली बजाया। लाइन अच्छी लगी तो अबे नहीं, अबे नहीं, अबे नहीं, अबे नहीं, अबे नहीं, ए मोर भैया अबे नहीं, अबे नहीं। और ये स्वामी का पूर्वा के पावन धरती से बाबू स्वर्गीय सीताराम वर्मा के सुपुत्र अमर ठेकेदार 100 रुपया का पुरस्कार ही हमारे भाव पे प्रसन्न हो के। बहुत बहुत नमन बा। एक लाइन गावे चलती, ध्यान दीजिएगा आप लोग पीछे। ये हमारे नवयुवकों के दिलों की धड़कन है। वो बोल रही है क्या, चाहे कितना तू पहला जुगाड़ योगी जी, चाहे कितना तू पहला जुगाड़ योगी जी, अब की वापस करेंगे, अब की वापस करेंगे तेरे साथ योगी जी, अब की वापस करेंगे तेरे साथ योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग रुचि बुचि से नंबर ले।